जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है बजट पेश किया गया है और इस हवाले से काफ़ी जो है मिला रुझा जो है वो रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के मंसूबों पर जो अनाउंसमेंट की गई है उस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और अवाम पार्टी के बलूचिस्तान के सदर भी हैं अमानुल्लाह शाह। आइए इनसे बात करते हैं, जो कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो FPCCI की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और रियल सेक्टर से भी इनका ताल्लुक़ है। जी अमान, ये बताएं कि इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह RCD हाईवे के लिए जो है वो रकम मुख्तस की गई है और हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी, तो इन मंसूबों को आप किस तरह देखते हैं कि आया इनमें से वाकई में बलूचिस्तान के अवाम इन प्रोजेक्ट से, इन मंसूबों से मुतमईन हो सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए जी, बजट पे अभी कमेंट करना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर जैसे हमेशा होता है ये एक अल्फाज का गोरख धंधा लग रहा है और नंबर्स कागज़ पे आ जाते हैं। हमें नंबर्स और कागज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आपने रियल इस्टेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, इस बजट में रियल इस्टेट सेक्टर का तो मैंने कुछ नहीं देखा। बात आती है तालीम की और सेहत की। सेहत के शोबे के लिए ग़ालिबन 14 अरब रखे गए हैं और तालीम के लिए 40 अरब। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे बलूचिस्तान में इस लिहाज से क्या एलोकेशन होगी, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में अगर आप जानते हैं ये गोस्ट एम्प्लॉइज़ और सियासी भर्तियाँ ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, क्योंकि गोस्ट इकॉनमीज़ ही हमारी मईशत की कमर तोड़ती हैं। तो आया इस एजुकेशन बजट में हम फिर फर्दर गोस्ट एम्प्लॉइज़ को एंटरटेन करने का सोच रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, बात आपने RCD की बिल्कुल जी, RCD हाईवे की बातें, आप लोग तो इसको RCD कहते हैं जी, हम बलूचिस्तानी इसको खूनी शाहरा के नाम से पहचानते हैं। तो खूनी शाहरा के लिए बिल्कुल जी बजट पे इन्होंने हिस्सा रखा गया है, लेकिन हमें ये एश्योरिटी चाहिए कि बलूचिस्तान जो हर प्रोजेक्ट में ऑन गोइंग स्कीम्स का शिकार हो जाता है, हमें ये एश्योरिटी चाहिए कि ये ऑन गोइंग स्कीम्स का शिकार नहीं होगा। महंगाई की बात करते हैं, हुकूमत बोलती है जी महंगाई में कमी आ रही है। बज़ाहिर इस बजट में ऐसा क्या है जो मेरा किसान अपने मुआवजे के लिए आराम से बैठेगा? आप मैं बिजली के बिल के लिए परेशान होते हैं। आया इस बजट में ऐसा कुछ नज़र आया है आपको कि एक आम आवाम को, ये जो 25 करोड़ आवाम है, इसको रिलीफ मिलने की मुझे कोई ऐसी प्रोमिनेंट बात नज़र नहीं आई जिस पे आप और मैं डिस्कशन करें। 20 तारीख को बोलते हैं जी बलूचिस्तान का बजट पेश होगा, तो हम देख लेंगे। खुशाइन बातें ये हैं कि तारीख़ में पहली बार बलूचिस्तान का इस बार 1 खरब रुपए का बजट होगा, तो हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उसकी एलोकेशंस कैसी होंगी। एक अच्छी चीज़ ये हुई है, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो तरक्याती बजट्स के स्कीम हैं, 200 अरब इस बार कंप्लीशन है, जबकि पिछली साल 126 अरब इस्तेमाल हुए थे। तो चलिए जी, ये लैब से बचत हो गई है, तो इन चीज़ों को हम अप्रिशिएट करते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट ये जो फैक्टर्स मैंने आपको मेंशन किए, ये हमारे लम्हा फ़िक्रिया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, गोस्ट एम्प्लॉइज़, इन चीज़ों का हमें सोल्यूशन चाहिए, वरना ये वही कोरक धंधा है, ये वही नंबर्स हैं जो कागज़ में आएंगे, आप और हम 1 महीना इन पे बहस करेंगे और उसके बाद हमारी आवाम और हमारा गरीब उसी रोने पे लगा रहेगा पूरे 1 साल के लिए अगले बजट तक। थैंक यू। माजी में भी देखा कि बलूचिस्तान के लिए कई मनसूबे जो मुतारिफ कराए गए, लेकिन जो है वो ग्राउंड रियलिटी सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और अवाम, बलूचिस्तान के अवाम जो है वो उन तरक्याती मनसूबों से महरूम थे, क्योंकि उनके समरात भी सामने नहीं आए थे। और इस बार भी ये ख्याल किया जा रहा है कि ये भी माजी की तरह एक तजुर्बा ना हो और वाकई में जो ऑन गोइंग मनसूबों की जो बात की गई है, ये सिर्फ ऑन गोइंग मनसूबा ही ना हो जो आइंदा साल भी ऑन गोइंग हो, बल्कि इन्हें जो है पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जबकि दूसरे इसके अलावा गोश्त मुलाजमीन के हवाले से भी कुछ खदशात बलूचिस्तान में बहरहाल मौजूद हैं। इस हवाले से भी हुकूमत की जानिब से जो है संजीदा इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि बलूचिस्तान के जो मनसूबे हैं वो पाए तकमील तक पहुँच सके और जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके समरात जो है वो आवाम तक पहुँच सके। जी।